मार्केट में कभी-कभी ऐसा होता है कि बिना कुछ प्रॉब्लम किए हुए प्रॉफ़िट दे देता है और कभी-कभी ऐसा होता है कि अच्छा खासा ट्रेंडिंग डे होने के बाद भी नेगेटिव में क्लोज़ करना पड़ता है। तो आज मेरे लिए वो सेकंड टाइप का दिन था, जो अच्छा खासा आज निफ्टी ट्रेंडिंग था और अगर मैं हाई से लो तक अगर मार्क करूँ तो ऑलमोस्ट कितना 500 पॉइंट का एक मूव दिया था, लेकिन फिर भी मेरा आज मार्केट में क्लोज़ मैंने नेगेटिव में किया निफ्टी में। तो हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं नए वीडियो में। डिस्कस करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स इम्पोर्टेंट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर ट्यूसडे 7th जनवरी। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर, जो भी हम लोग एनालिसिस करने वाले ट्रेड प्लान करने वाले हैं, ये एंटायरली मेरा पर्सनल ओपिनियन वाला है, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। तो अभी डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं, कल के लिए डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि आज के लिए जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोगों ने प्लॉट किया था वो कैसे काम किया और क्या क्या मेरा ट्रेड था। तो इस पॉइंट पे मैं अगर देखूं तो मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर मैं लेके जाऊं और यहाँ पे अगर देखूं 944 पे, ये पॉइंट पे मैंने एक ट्रेड पे एंट्री किया था। यहाँ ये ऐसे प्राइस एक्शन बनाया था और ये ब्लू लाइन को क्रॉस करने के बाद मैंने एक ट्रेड बनाया, यहाँ पे एंट्री लिया। मार्केट निफ्टी स्पॉट चार्ट ने ऑलमोस्ट 45 पॉइंट्स का फॉल किया हुआ था, लेकिन जो ऑप्शन मैंने लिया था पुट, वो 6-7 पॉइंट के ऊपर गया ही नहीं और उसमें मेरा एसएल हिट हो गया। अब कॉस्ट टू कॉस्ट में मेरे को निकलना पड़ा। फिर और एक अगर ट्रेड देखूं तो यहाँ पे इस पॉइंट पे भी और एक ट्रेड हुआ था। अगेन यहाँ ये जो एक फॉल हुआ, ये फॉल तो मैंने मिस कर, मैं एग्जैक्टली मैं सिस्टम के सामने नहीं था और अगेन यहाँ पे मैं वेट करता है पुल बैक के लिए और जो पुल बैक दिया ही नहीं। और उसके बाद अगर देखूं तो यहाँ पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे क्या हुआ, यहाँ ये पॉइंट पे ये बॉटम ब्रेक करने के लिए वेट किया। ये बॉटम ब्रेक करने के बाद मुझे लगा कि एक पुल बैक आएगा, कुछ पुल बैक नहीं है, डायरेक्टली गया, ये पॉइंट पार्ट मिस किया। फिर अगेन यहाँ पे ये जाने के बाद ये यहाँ पे एम टाइप का फॉर्मेशन हुआ था या डबल बॉटम टाइप का डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पे एंट्री किया, ये पॉइंट पे ऐसे हिट हुआ। अगेन यहाँ पे ये कैंडल क्लोजिंग के बाद इसका टॉप ब्रेक करने के बाद भी एंट्री किया था और ये पॉइंट पे भी हम लोग मेरा ऐसे हिट हुआ। तो अच्छा खासा कुछ दिन गया नहीं। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट किया था वो बहुत ज़्यादा डॉट टू डॉट कहीं पे भी हम लोगों का फॉलो नहीं किया, लेकिन हाँ आसपास में जैसे ये एक सपोर्ट था, यहाँ पे ये फिर एक सपोर्ट, इसको एज ए सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस ऐसे टाइप का ट्रीट करते हुए गया। तो ये था निफ्टी के लिए जो हम लोगों का सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लान किया था। अभी देख लेते हैं ये सेंसेक्स के लिए। सेंसेक्स का भी सिमिलर टाइप का ही है, डायरेक्टली फॉल किया, डायरेक्टली यहाँ से ऊपर से यहाँ से ये सीपीआर, ये ब्लू कलर का लाइन जो था वो सीपीआर था और यहाँ से डायरेक्टली फॉल किया। फॉल करते करते आया, आने के बाद ये सपोर्ट को ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं किया, ये जो फाइनल सपोर्ट था उसको भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर जाने के बाद ये ऐसा टाइप का ही कुछ हुआ। तो अभी देख लेते हैं कल के लिए जो भी कल के लिए क्या प्लान हो सकता है और क्या क्या हम लोग के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। तो पहले देख लेते हैं निफ्टी। निफ्टी अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में अभी फिर से ट्रेंड निगेटिव होते हुए दिख रहा है। निगेटिव होते हुए क्यों? क्योंकि ये जो स्विंग जो अभी अभी तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये एक पुल बैक होगा, क्योंकि मार्केट ये ऊपर गया था, फिर यहाँ से एक पुल बैक आना चाहिए। तो ये एक्सपेक्टेशन था कि ये जो रेड कलर का कैंडल कल जो फॉर्मेशन हुआ था ये एक पुल बैक है और ये कहीं से भी मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, लेकिन रिवर्सल का कुछ ये हुआ नहीं और डायरेक्टली जो 786 लेवल है, ये स्विंग का जो 786 लेवल है, 786 लेवल को भी फिबोनाची 786 लेवल को भी क्रॉस कर दिया। तो मार्केट अभी ट्रेंड थोड़ा सा फिर से निगेटिव होते हुए दिख रहा है। 75 मिनट टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ये दिख रहा है कि ऐसा टाइप का, और यहाँ पे ऐसा टाइप का कुछ प्राइस एक्शन बनते हुए दिख रहा है। ये स्विंग हम लोगों के लिए कल एक मार्क करके रखना पड़ेगा। इसके नीचे जाने से ही हम लोग बियरिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। लास्ट रिवर्सल का पॉसिबिलिटी ये स्विंग से ही है, तो इसके ये स्विंग के ऊपर हम लोग अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं, जो देख लेंगे हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है कल के लिए। और सीपीआर अगर देखेंगे तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन कल के लिए हम लोग का सीपीआर है। अभी ट्रेड पे प्लान करेंगे तभी अगर ये जो लेवल है 23,462, ये लेवल क्रॉस करने के बाद ही बियरिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। और इनिशियल टारगेट 23,255, 23,140 और दूसरा 22,985 अगेन हो सकता है। फॉल इतना नॉर्मली यहाँ से यहाँ तक आने के चांसेस नहीं है। हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक ही कहीं पे आए या मैक्सिमम ये लेवल यहाँ तक ही पॉसिबिलिटी दिख रहा है। नाउ अपसाइड के लिए अगर प्लान करना होगा
तो ये जो लेवल है यहाँ पे अगर डबल बॉटम बनाता है तो ही हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। 5 या मिनिमम मिनिमम 5 या 15 मिनट टाइम फ्रेम में डबल बॉटम के साथ हम लोग प्लान करेंगे, ट्रेड पे प्लान करेंगे। लेकिन अभी जो लास्ट जो प्राइस सेक्शन दिख रहा है ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में, यहाँ पे एक डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन हो सकता है, और हो सकता है कि थोड़ा सा कल मार्केट गैप अप भी ओपन हो। लेकिन अगर गैप अप ओपन होना है तो ये जो सीपीआर है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन के ऊपर ही, ये लाइन के ऊपर ही 23810 के ऊपर ही हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। ये जो टारगेट दिख रहा है, अगर ये लेवल सॉरी ये लेवल 23551, ये लेवल बिना ब्रेक किए अगर ये लेवल 23810 या 23881 या 23969 या 24080 ये लेवल्स तक पहुंचता है तो हम लोग डायरेक्टली एक टच एंड गो टाइप कर सकते हैं। सपोज ये लेवल, ये यहाँ पे मॉर्निंग में डायरेक्टली जाके पहुंचा तो हम लोग डायरेक्ट एक बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। ये लेवल पहुंचा तो डायरेक्टली बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। ये टच किया, डायरेक्टली बेयरिश ट्रेड के लिए एक प्लान करेंगे। ये कब होगा? जब ये ब्रेक ना, ये अगर ये ब्रेक ना करके डायरेक्टली ऊपर जाए तब। और अपसाइड के लिए ये प्राइस एक्शन के साथ अगर क्रॉस कर जाता है 23810 को, सपोज ये कहीं पे ओपन हुआ, नीचे है, नीचे आने के बाद नेक्स्ट टाइम अगर क्रॉस किया तो हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। 2388 23 बोले 23969 23 24080 ये तीनों फिर से हम लोगों के लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा कल का। अभी देख लेते हैं सेंसेक्स। तो सेंसेक्स का प्राइस एक्शन निफ्टी के साथ मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, सिमिलर टाइप के ही है, सिमिलर ही है। और यहाँ पे भी पॉइंट जो 786 लेवल है, पॉइंट 786 लेवल को क्रॉस कर गया है। और अगेन हम लोग के लिए यहाँ पे होगा इम्पोर्टेंट सपोर्ट, इसके नीचे ही हम लोग फिर से कंटिन्यूएशन में प्लान कर सकते हैं। यहाँ कहीं तक हम लोग का टारगेट होगा, देख लेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा। सिमिलर टू निफ्टी ये लेवल को अगर बिना ब्रेक करके जाता है तो ही हम, बिना ब्रेक करके जाता है तो ये रेजिस्टेंस में हम लोग टच एंड गो टाइप पर भी ट्रेड पे प्लान कर सकते हैं। तो नो डाउट सेंसेक्स में मिनिमम 10 पॉइंट्स का तो स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा। जैसे निफ्टी में 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के भी टच एंड गो टाइप में भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन सेंसेक्स में ये थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम है। हाँ अभी अपसाइड के लिए ये जो लेवल है 2078657, इसके ऊपर हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। 78 78 78931, 79192 और 79575, ये तीनों हम लोगों के लिए कल रेजिस्टेंस हो जाएगा। और ये रेजिस्टेंस पे प्रॉपरली प्रॉपरली ये रेजिस्टेंसेस रेस्पेक्ट करना चाहिए। अगेन अभी डाउन साइड के लिए ट्रेड पे टॉप प्लान करेंगे। यहाँ पे ये क्रॉस करने के बाद, ये लेवल क्रॉस करने के बाद 77581 क्रॉस करने के बाद ही बेरिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। 76894 इनिशियल टारगेट होगा, बीच में कहीं पे इंटरमीडिएट सपोर्ट हो सकता है, लेकिन फिबोनाची के बेसिस पे ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं। हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे अगर देखूं तो ये हो सकता है कि ये बहुत पुराना है, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है। यहाँ कहीं पे एक सपोर्ट हो सकता है, यहाँ कहीं पे एक सपोर्ट हो सकता है। सिमिलर निफ्टी में भी ऐसे हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे ऐसा कहीं पे सपोर्ट मिल सकता है। तो ये निफ्टी के सेंसेक्स के लिए ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया हम लोगों के लिए कल। इनिशियल ये एक सपोर्ट 77204, 76894, यही दोनों कल के लिए हम लोग का सपोर्ट होगा। अगेन यहाँ पे अगर डबल बॉटम बनाता है तो हम लोग लिस्टेड के लिए प्लान करेंगे। यहाँ कहीं पे आने के बाद अगर डबल पॉज लेना चाहिए, लेकिन रिवर्सल के चांसेस कम है। रिवर्सल के चांसेस अगेन इस लेवल पे होना चाहिए। और अगर ऊपर जाता है तो यहाँ कहीं पे हम लोग टच एंड गो टच एंड गो टच एंड गो टच एंड गो कर सकते हैं। तो ये था एनालिसिस। कुछ फीडबैक है तो ऑब्वियसली शेयर कर सकते हैं, और मेरे आइडिया के साथ एग्री कर पाते हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।